नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 66 में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है कि मैं लगातार 75 डेज तक हर रोज एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कहीं ना कहीं से आपको आपके फिल्म मेकिंग जर्नी में हेल्प करेगी। चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, लाइटिंग हो, हमने इन सब के ऊपर बात की है, एआई के ऊपर भी बात की है। हमने हर तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ट्यूटोरियल्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हो, चाहे दाविंची रिजॉल्व हो। और एआई के ऊपर मैंने रिसेंटली कॉम्फी यूआई के ऊपर कुछ वीडियोज़ डाले थे, तो आप लोग का रिस्पॉन्स आया था कि कॉम्फी यूआई के ऊपर आपको और वीडियोज़ चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टूल बताने वाला हूँ कॉम्फी यूआई के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों को एक इशू होता है कि जीपीयू की परफॉर्मेंस का उनको ना पता नहीं होता कि कहाँ पर जाकर के जीपीयू हमारा आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। तो उस चीज़ के अंदर आपको अपने रिसोर्सेज मैनेज करने में वो टूल बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम चलते हैं कॉम्फी यूआई में। यहाँ पर कॉम्फी यूआई का हमारा इंटरफेस खुला हुआ है। इधर मैंने मॉडल लोड किया हुआ है रियलिस्टिक विजन। यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव प्रॉम्प्ट और नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, और विड्थ और हाइट मैंने दी हुई है 512 बाई 768। और इस तरह की इमेज यहाँ पर हमारी उस प्रॉम्प्ट से जनरेट हो रही है। तो ये बेसिक एक सेटअप है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस तरफ हमारा ये विंडो होता है, फ्लोटिंग विंडो है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन होती है, क्यू फ्रंट की ऑप्शन है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये शुरू हो जाएगी, और देख रहे हो यहाँ पर इमेज जनरेट हो गई। और जब ये क्यू होती है तो मैं जब क्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर व्यू क्यू आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोई रनिंग हो। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पर रनिंग वाला चल रहा है लोड, और इसकी ऑप्शन आ रही है कैंसिल की, राइट। तो अगर ये बहुत बड़ा साइज आप कर दोगे तो ये थोड़ी देर तक चलता रहेगा, और कई बार जैसे मेरे पास थोड़ा ग्राफिक कार्ड के अंदर 12 GB रैम है तो थोड़ा जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है। कई लोगों की कम होती है तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर आप क्यू कर सकते हो और उस जो है आपकी क्यू को देख सकते हो। और व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपको सारी इमेजेस जो पहले की थी वो नजर आ जाएंगी। इस पर लोड पे आप क्लिक करोगे तो दिखा देगा सबसे पहले कौन सी इमेज लोड हुई थी, उस पर क्लिक करोगे तो ये पुरानी इमेजेस आ जाएंगी, राइट। तो इस तरह से आप सारी इमेजेस यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपने जनरेट की हैं, राइट। और इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो इन चीज़ों को, और क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बस इतनी ही ऑप्शन है स्टार्टिंग में। एक्स्ट्रा ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो बैच वगैरह की आपको ऑप्शन मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर कोई और मॉनिटरिंग के लिए आपको टूल यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो उसको आपको प्राप्त करने अगर तो यहाँ पर आपको एक मैनेजर के ऊपर जाना है, इस पर क्लिक करना है। और जिनको नहीं पता मैनेजर कहाँ से आया तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कॉम्फी यूआई की इंस्टॉलेशन बताई है, और ये मैनेजर कैसे इंस्टॉल करना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आफ्टरवर्ड्स जिनको पता है मैनेजर कैसे इंस्टॉल करना और आपके पास है, तो यहाँ पर इंस्टॉल कस्टम नोड्स की जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर कई बार इस तरह का मैसेज आता है, कस्टम नोड डेटाबेस इज करेंटली बीइंग अपडेटेड एंड अपडेट्स टू कस्टम नोड आर बीइंग चेक्ड फॉर नोट अपडेट ओनली चेक्स। ऐसा कई बार मैसेज आता है और आपने देखा कि वो बीच में से हट गया। तो कई बार वो लोगों को ये मुझे मैसेज आ रहा था कि ना ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, तो थोड़ी देर वेट करनी है आपको, उसके बाद में खुल जाएगा इस तरह से, राइट। और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। इनपुट सर्च वर्ड में आपने लिखना है क्रिस टूल्स, CRYSTOOLS, और फिर सर्च कर देना है। तो यहाँ पर ये क्रिस टूल्स आ गए आपके, और इस पर आप इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। तो इंस्टॉल पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर इंस्टॉलिंग लिखा आ गया, और यहाँ पर ये कहते हैं कि ये चेक हो रहा है, अगेन वही वाला मैसेज है। इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी देर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। वंस ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर आपको आएगा कि अप्लाई करने के लिए इसको रीस्टार्ट करना है। आप रीस्टार्ट पे क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। आपका कॉम्फी यूआई पूरा जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस यानी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पर ये रीस्टार्ट हो रहा है सारा कुछ। और यहाँ पर ये रीस्टार्ट हो गया आपका कॉम्फी यूआई। आप पीछे वाले को बंद कर सकते हैं या उसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट आप दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे अगर आप अपनी ये देखते हैं इसको फ्लोटिंग विंडो को, तो यहाँ पर क्यू प्रॉम्प्ट के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोटिंग विंडो है उसके नीचे यहाँ पर एक चीज़ बन करके आ गई है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CPU, रैम, GPU, VRAM ये सारी यूसेज लिखी हुई है। तो इस टाइम पे मेरा 2% 1% CPU यूज़ हो रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9% के आसपास जो है यहाँ पर रैम इस्तेमाल हो रही है। और रैम 9% यानी मेरे पास टोटल 128 GB है, तो उसमें से 9% आपकी इस्तेमाल हो रही है। ग्राफिक कार्ड आपका 22% इस्तेमाल हो रहा है। और मेन चीज़ जो है आपकी वी रैम यहाँ पर 18% यूज़ हो रही है। अब अगर यहाँ पर मैं इमेज जनरेट करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो देखना यहाँ पर जैसे ही जनरेशन शुरू होगी, ये देखो GPU की, वी-रैम की यहाँ पर यूसेज बढ़ रही है। तो यहाँ पर 46% तक मैक्स गई थी, ठीक है। दोबारा कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हम 46 के आसपास ये मैक्स जा रही है, राइट। तो मुझे पता लग रहा है कि वी-रैम जो है 46% तक यूज हो जाती है, उसके बाद में वी-रैम यूसेज कम होनी शुरू हो जाएगी वापस थोड़ी सी, ठीक है। और ये इससे आपको पता लगेगा कि GPU के ऊपर कितना लोड है, वी-रैम के ऊपर एग्जैक्टली कितना लोड है, क्योंकि वी-रैम का ही सबसे मेन खेल है एआई के अंदर। तो मैंने बताया था आपको सिंपली इमेज जनरेशन के लिए एटलीस्ट 4 GB वी-रैम होनी चाहिए। मेरे केस में मेरे पास 12 GB वी-रैम है, और जब वो 46 हो रही है मतलब ऑलमोस्ट 50 हो रही है, तो यानी कि 6 GB वी-रैम तो मेरी यूज़ हो जा रही है 512 बाई 768 साइज़ की इमेज जनरेट करने में। और इसमें मैंने कोई कंट्रोल नेट नहीं, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई हुई। अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 1024 बाई 1024,
बड़ी इमेज थोड़ी जनरेट करते हैं, देखते हैं इसमें कितना हमको यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर अभी 42 दिखा रहा है, देखते हैं मैक्स कितनी जाती है ये, और अभी ये 59% तक मैक्स चली गई थी, राइट। तो ये अब थोड़ी सी बड़ी हमारी साइज़ की इमेज जनरेट हुई है। दोबारा मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ, और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा साइज़ हमने बड़ा किया। तो अगेन यहाँ पर दोनों बार ऐसा हुआ कि थोड़ी सी हमारी इमेज का साइज़ बड़ा होने की वजह से 59% के आसपास तक ये चली गई है। एक और बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अभी GPU 100% दिखा रहा है, और ये 60% के आसपास तक चली गई थी। अब इसके बाद में और इसको थोड़ा पुश करना है मुझे, तो बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ तक पुश कर सकता हूँ। स्टेप्स यहाँ पे मान लीजिए हम बढ़ा देते हैं, 33 स्टेप्स कर देते हैं, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 1920 हाइट में कर देते हैं 1080। तो ये मैंने जो है फुल HD साइज़ किया है, और ऊपर मैंने इसको भी बढ़ा दिया था, 33 कर दिया था। अब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, तो अब देखते हैं मैक्स कहाँ तक जाता है, और ये 82% के आसपास ये चीज़ चली गई थी, राइट। तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि मुझे पता है 82 चलेगी है, इसके बाद मैं ज़्यादा पुश करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि मेरी VRAM पूरी भर जाएगी, और हम हमेशा चाहते हैं कि VRAM हमारी पूरी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन उससे ऊपर जो हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पर हमको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। कई बार इमेज जनरेट नहीं होती है, किसी भी तरह के इश्यूज़ ऐसे आते हैं, राइट। सो उनसे बचने के लिए हमें पता है कहाँ तक हम पुश कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कितनी बड़ी इमेज बनाए। कई लोग कहते हैं हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इमेज जनरेट ही नहीं हो रही। उसका रीज़न ये होता है कि VRAM आपकी ऑलरेडी भर चुकी है, और आपको पता नहीं होता कि वो भर चुकी है। इसलिए ये जो टूल है आपको हेल्प करता है ऑलरेडी विजुलाइज करने में। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप यहाँ पर जो है इमेज यहाँ पर छोटी कर लें, लाइक 512x512 अगर मैं करता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरी VRAM कम यूज़ होगी, और यहाँ पर जल्दी इमेज जनरेट हो रही है। और मैक्स ये जो है 38-40% के आसपास गई थी, आई थिंक ये 40% 43% मैक्स गई थी यहाँ पर, ठीक है। इतनी VRAM यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, यानी कि 6 GB इस्तेमाल हो रही है मेरी VRAM 512x512 की इमेज जनरेट करने के लिए भी 33 स्टेप्स के साथ। तो कई लोगों के पास 4 GB का ही ग्राफिक कार्ड है, तो कई बार उनके पास इतनी इमेज भी जनरेट नहीं हो रही थी। उस केस में आप एक तो स्टेप्स थोड़े से कम कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 512 से भी थोड़ी छोटी इमेज जनरेट कर सकते हैं। इमेज जनरेट करना ज़रूरी है, उसके बाद में उसको अपस्केल भी आप कर सकते हो। तो इसलिए ये जो चीज़ है आपको हेल्प करती है मैनेज करने में कि आपका कितना VRAM यूसेज हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये टूल हेल्प करेगा अपने रिसोर्सेज को बेटर इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आए आपकी मिस ना हो। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए और किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और उन्हीं कमेंट्स के ऊपर बेस्ड मेरी जो वीडियोज़ होती हैं कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।